ईद अभी होकर गुजरी है और अगली ईद भी आने वाली है। बहरतौर मेरी इस छोटी ईद की जो सबसे खुशगवार याद है वो मेरे दोस्त आसिम बट के यहाँ ईद के दूसरे दिन की दावत है। आसिम बट, आपको कौन नहीं जानता, खाने से और खिलाने से जो आपकी रग़बत है उसको कौन नहीं जानता। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, पूरे शहर में हर बंदा खाने के लिए तैयार है, खिलाने के लिए जिस तरह आसिम बट तैयार है उस तरह शायद मैंने कोई और होस्ट नहीं देखा। ये मेरी बड़ी खुशबख्ती है कि आसिम बट साहब ने ईद के दिन, जबकि उनके यहाँ सिर्फ उनकी फैमिली की दावत थी, उन्होंने मुझे अपना भाई बना के वहां पे बुलाया। और मैं दस दिया था सारे उत्थे, ना कोई बट सी, ना कोई पट्टी ते ना कोई भरकी, सिर्फ डॉक्टर उमर आदिल था। और ये बड़ी मेहरबानी है आसिम बट साहब की। उस दिन आसिम बट साहब ने जिस किस्म के उम्दा खाने बनाए और बनवाए, आप यकीन कीजिए, मैंने उनको खास तौर पे कहा कि ऐसे लगता है कि जैसे मनो सलवा नहीं, जन्नत के ख्वान उतर आए हैं मुझ जैसे गुनाहगार के लिए। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी वीडियो में दिखाना चाहता हूँ, चंद एक चीजें, सारी इसलिए नहीं दिखाऊंगा कि नजर लग जाएगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हमारे यहाँ कश्मीरी खवातीन पका सकती हैं। आसिम बट की वालिदा मोहतरमा किस कदर शफीक औरत हैं। जब वो कोई चीज बनाती हैं या पकाती हैं तो मैं आपको बताऊं, आखिर में एक मसाला है जो उन्हीं के कमरे में एक छोटी सी शीशी में पड़ा हुआ है। वो मसाला निकाल के उसकी चुटकी हांडी में डाल देती हैं। उसके बाद वो हांडी नहीं रहती, वो कुछ और ही बन जाता है। और वो मसाला जो आसिम बट की वालिदा मोहतरमा मिसेस बट, जो मेरी भी माँ की तरह है, किसी भी हांडी में डालती हैं, उस मसाले का नाम है मामता। जिस हांडी में मामता डल जाए उसके बाद उसका जायका क्या हो जाता है, ये वही जानते हैं जिनकी माएँ उनके लिए मेहनत से कोई चीज बनाती हैं। खैर, आसिम बट, आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो ग्रेटफुल। आप लोग भी मुलाहिजा कीजिए ये एक आध झलक उनके खाने की, जो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब तुसी खाना निकालोगे हांडी चो, एनू कहा जाता है उर्दू में कि खाना निकालिए, आप लोग कहते हैं खाना डालिए। और पंजाबी में से कहा जाता है हांडी वरताना। हांडी वरताना भी कोई कोई जानता है, जिमें रिन्ना पकाना भी कोई कोई जानता है, उंज हांडी वरताना भी कोई कोई जानता है। वैसे खाना हर कोई जानता है। बहुत मेहरबानी, खुदा हाफिज। अब तक तो जो कुछ हो रहा था वो हो रहा था, मगर अब जो बट साहब ने कर दिया ना, सीधा मेरे दिल ते वार कीता, खुदा दी कसम। जरा देखो हांडी च है कि ये पालक गोश्त, ओए होए होए, और पालक इंज जिवें मलाई हुई है, इंज कुटी हुई। ते पालक पकाने का तरीका है कि अन्ना विच देसी घ्यो छड्डो, पालक के सारे पत्ते घ्यो पी पी के अमृत बन जान, और फिर जब उन्होंने ढिड भर जाए तो फिर थोड़ा सा घ्यो छड़ दें सालने से। ये देखिए, यानी कि पहले पालक के पत्तों को घी पिलाएं, उसके बाद उनका दिल करे तो थोड़ा थोड़ा वो हांडी में छोड़ दें। जैसा कि इस हांडी में, चूंकि ये घी पालक के पत्तों ने छोड़ा होता है, इसलिए इसका रंग भी सब्ज होता है। बट सब इजाजत हो गई तो मैं बिस्मिल्लाह करके पाना शुरू करा। चलिए थले रखो, बिस्मिल्लाह। देखो इथों पाना ऐ ते मैं फड़ भी नहीं सकदा, मैं ते चिट्टे चौल, ओए होए होए, इधर बिरयानी, देखो ना पालक के इधर चिट्टे चौल होना, इंज करके बुरकी बने ते इंज करके जावे। भट्ट साहब ने ना एक और बार मेरे दिल पे कर देता, कहते हैं ना चिट्टे चौल हों। आपको पता है कि पालक खाने वाले हमेशा सफेद चावलों के साथ पालक पकाते हैं, और लाहौर का एक खास तबका ऐसा है। भट्ट साहब, मेरा उन्हां नाल भी ताल्लुक है ते मैं जिक्र करन दियो। उन्होंने जदों हुसैन पाक दी न्याज देनी हुंदी ते कहंदे की ने की पका रहे हो, अगलियां कहंदियां ने साडे घर ते तुहानू पता है हमेशा साग बिरयानी पकदी है, यानी कि वो जो सफेद रंग का पुलाव सा होता है उसके साथ पालक गोश्त पकता है। मैं की तुहानू याद करावां अज भट्ट साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕਾ ਹੈ भट्ट साहब मैं तुहानू एक गल दसां, बिरयानी मैं तुहानू एक गल होर दसां, बिल्कुल पक्की होनी है। हजूर वाला मैनू याद आ गए ने हुमा जी भी बट्टा च बह गए सन, और क्योंकि बट्टा च बह गए सन ते मजा दो आदशा हो गया सी। सोचो मैडम नूर जहां दी धी होवे ते बट्टा दी बहू होवे, फिर जो कुछ उत्थे पकता सी ना भट्ट साहब, वो क़यामत सी बिल्कुल। और खास तौर पे तो न्याज देंदे सन, मैं तुहानू की दसां, मेरे ख्याल इतनी पालक बहुत काफी नहीं। थोड़ा जिहा घिओ ਦਾ ਕਲਰ देखो तो सही इंज करके दी ग्रीन पालक ग्रीनरी देखो ना जरा, घ्यो भी देखो तो नाल पालक के मुझे देखो जरा, मेरे ख्याल है काफी पै गया इस डोंगे च, इतना काफी है। और मैं क्या सी, एक बंदा मेरा इत्थे है, मैं क्या सी एक छोटा जिहा डब्बा प्लास्टिक का कट के दे दी, मैं पहले ही दस दिया कि ताकि सनद रवे। एक छोटा जिहा डब्बा प्लास्टिक का मैं लेके जाना है, कल सवेरे नाश्ते च परौठा पा के उहदे नाल पका के खाना है। यकीन करें, सफेद चावलों नाल रात नूं ते पराठे नाल सवेर नूं, पालक सुबह शाम 2 चमचे सेहत के लिए इक्सीर है। बहुत अच्छी आयरन